Hello everyone, I am Sudhanshu here and today I am going to discuss about the elimination technique। और ये आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जो यूपीएससी 2020 में अपेयर होने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पूछते हैं कि हाउ कैन क्वालिफाई इन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही प्रीलिम कैसे क्वालिफाई किया जाए। और ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिनका प्रीलिम क्वालिफाई नहीं हो पाता। इस लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कैसे करते हैं। इसलिए टॉपिक का नाम है यहाँ पे स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक। इट इज़ यूजफुल फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यूपीएससी की मैं बात करता हूँ। यूपीएससी में एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होते हैं, जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, उसमें जीएस पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। और आपको पता है कि उसमें से एक ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन ही कोई राइट आंसर होगा। तो हम लोग को हाउ कैन यू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसके लिए 2 ऑप्शंस, 2 केसेस होते हैं जो जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ कि फर्स्ट ये होता है कि पिक आउट द करेक्ट आंसर डायरेक्टली विद नॉलेज। अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता है और आपको उसके बारे में नॉलेज है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इसके बारे में आपको आइडिया नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस क्वेश्चन को सेकेंड में ऑप्शन दिया हूँ यहाँ पे, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर चॉइसेस। मतलब इसमें जो गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करें और सही आंसर तक हम पहुँच जाए। तो इस लेक्चर के थ्रू मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक में बताऊंगा कि किस तरीके से रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करें और सही आंसर फाइंड आउट करें। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक है और मैं अपने चैनल पे 40 to 50 टेक्निक बताऊंगा, मतलब 40 से 50 टेक्निक, जिसके थ्रू आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और आप जितना अभी आपका स्कोर आ रहा है और ये टेक्निक यूज़ करने के बाद, मेरे जितने भी 40 to 50 टेक्निक यूज़ करने के बाद आपका स्कोर लगभग आई थिंक सो कि मतलब 40 to 50 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये टेक्निक यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक यहाँ पे स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक, जिसमें SET हम बोलते हैं, मेरा शॉर्टकट 1 है। यहाँ पे सबसे पहले एरो में है एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज़ जनरली रॉन्ग। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, जिस यूपीएससी जो फ्लेक्सिबल टाइप का क्वेश्चन हमेशा आंसर वो देती है ऑप्शन में, तो हम यहाँ पे जैसे एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम मतलब जैसे यहाँ पे जो रेड कलर का जो लिखा हुआ, जैसे आप हाईलाइट करके बता सकते हैं, जो मान लें ओनली है, ऑल है, ऑलवेज है, मस्ट है, नन है, कांट है, ये नेवर है, ये सब जनरली अगर आंसर के स्टेटमेंट में आते हैं तो वो जनरली क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँ जनरली की, अब ये 100% काम नहीं करता लेकिन जनरली काम करता, बोल सकते हैं कि जनरली ये ऐसा होता है और इसको फॉलो करने से आपको लगेगा कि आंसर सही तक आप पहुँच जाएंगे। तो और मैं ये बता दूं पहले आपको, ये टेक्निक बताने से पहले, कि ये जितना भी मैं टेक्निक बता रहा हूँ, इस ऐसा नहीं कि ये टेक्निक आप सीख के डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में गए और क्वेश्चन को बनाए। ये टेक्निक का पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। इसके लिए आपको मॉक टेस्ट या मेरे चैनल पे जो भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप आराम से क्या करेंगे, सही आंसर को पहचान पाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं आंसर ओनली। ओनली अगर लगा रहे, ऑल लगा रहे, ऑल, ऑलवेज, मस्ट, नन, कांट, नेवर, ये जो भी जब भी लगा रहे तो वो हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा। ठीक है, अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम 2016 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि अपने ट्रिक से बनाते हैं। सपोज दैट वी हैव नो आइडियाज़ अबाउट दिस क्वेश्चन, हम लोग इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सपोज दैट 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं, अगर आपको आता भी है तो सोचना है कि ट्रिक्स लगाने के लिए हम लोग को ये क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ, विद रेफरेंस टू द ट्रांस स्पेसिफिक पार्टनरशिप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इस दोनों स्टेटमेंट में मैंने हाईलाइट किया है। फर्स्ट वाले में ऑल आपको दिख रहा होगा, सेकंड वाले में ओनली दिख रहा होगा। तो मैंने आपको तुरंत बताया हूँ कि ऑल और ओनली, बहुत सारे कीवर्ड हैं जिसमें ऑल और ओनली रहे तो ये क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो जाहिर सी बात है, ये ऑल जैसे ही दिख रहा तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, और ओनली क्या होगा, रॉन्ग। मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। जब दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है वन वनली, तो वन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड है, सेकेंड में भी वनली दिया हुआ, तो कीवर्ड क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो सेकेंड वनली भी नहीं होगा, बोथ बिल्कुल नहीं हो सकता। और लास्ट बचा नाइदर वन नॉर टू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। तो आप लोग देखिए कि बिना नॉलेज का आप इस ट्रिक को यूज करके 2016 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, जैसे पंचायती राज वगैरह से क्वेश्चन हमेशा हर एक साल पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन आया था 2016 का ही कि विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय। मान लेते ये क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक ट्रिक अप्लाई करेंगे और आपको उसी का एप्लीकेशन सीखना है इस लेक्चर में। तो एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर वनली। अब यहाँ पे मैंने वनली कीवर्ड हाईलाइट किया, तो वनली कीवर्ड हाईलाइट किया तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा, तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? एलिमिनेट करना सीखना। तो क्या होगा? ए नहीं होगा, ये गलत हो गया। सी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो मेरे पास कौन बच रहा? बी एंड डी। अब मेरे पास इस क्वेश्चन को हम 50% सॉल्व कर लिया, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली है तो वो अगर नहीं होगा तो फर्स्ट कहाँ है? ए ऑप्शन में फर्स्ट है, बिल्कुल नहीं होगा। सी में भी फर्स्ट, बोथ में है, वो भी नहीं होगा। तो बचा मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? बी एंड डी। अब सबसे पहले देखते हैं कौन सा आंसर सही है। लेकिन बी को थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, अदर एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। यूपीएससी की बात करते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट को इतना पता होना चाहिए ग्राम न्यायालय लोकल लेवल पे होते हैं। तो सेकंड में लोकल एक वर्ड यूज किया, आपको एसोसिएट भी करना, वो भी मैं टेक्निक बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि लोकल एक्टिविस्ट के बारे में बहुत बताया जा रहा है, तो ग्राम न्यायालय उससे क्या है, मतलब मिलता जुलता, उसके बारे में बताया जा रहा। तो जाहिर सी बात है सेकेंड क्या होता है? इसको सेटिस्फाई करता। तो आप इसको बोल सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। मतलब आप इसमें बिना नॉलेज का भी हद तक आप इसको क्या कि एलिमिनेट करके 50% तक पहुंच गए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। ये भी टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम करते हैं स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक 2, इसका नाम दिया। इसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट जैसे ड्रास्टिकली, इनॉर्मसली, ये जो भी वर्ड आएंगे, कंटिन्यूसली, ये सब क्या होंगे? रॉन्ग होंगे, जनरली रॉन्ग होंगे। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये 2017 में आए हैं क्वेश्चन। इसमें है जीएसटी के बारे में पूछा गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को उतना देर तक नहीं पढ़ेंगे। इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्रास्टिकली रिड्यूस। अभी मैंने बताया कि ड्रास्टिकली, इनॉर्मसली, ये जो भी आते हैं रॉन्ग होते हैं। तो जैसे ही रॉन्ग होंगे तो सबसे पहली बात कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग हो गया। थर्ड भी रॉन्ग हो गया। तो सेकेंड और थर्ड नहीं होगा, तो सेकेंड थर्ड नहीं होगा तो कौन कौन सा होगा? बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो लास्ट क्या बच रहा है? ए बच रहा है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो गया? ए होगा। देखिए हम इसको ईजिली बना लिए, लेकिन जबकि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दिख रहा था, 3 स्टेटमेंट थे। और जाहिर सी बात है अगर क्वेश्चन के बारे में अच्छे से आपको ये ट्रिक भी नहीं पता और अच्छे से नॉलेज ना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे भी तो सही होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर ये ट्रिक लगा के बनाए, और मैं बता दूं ये जो ड्रास्टिकली वगैरह जो है वो हाईलाइट एग्जाम में नहीं किए जाएंगे, ये आपको खुद वहाँ पे कीवर्ड को पकड़ना है, कीवर्ड को देखना है कि कौन सा कीवर्ड इसमें है। तो ड्रास्टिकली, इनॉर्मसली ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो अल्टीमेटली मेरा बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं, ये देखिए ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक जो थर्ड है, इसमें साइंस एंड टेक क्वेश्चन के लिए मैं बताऊं। ये जनरली साइंस एंड टेक क्वेश्चन के लिए मैंने बताया, लेकिन ये अदर जैसे ह्यूमैनिटीज़ क्वेश्चन से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब सेक्शन में भी ये टेक्निक बहुत काम आते हैं। लेकिन साइंस एंड टेक में ही 100% काम आते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे देखिए इसमें मैंने एक कीवर्ड दिया, सिंगल वन कीवर्ड, कैन। इसके बदले कैन भी हो सकता है, पॉसिबल भी मैंने यहाँ दिया, ये हाईलाइट नहीं किया, आप इसको भी देखें, कैन या पॉसिबल। उसके बाद मे भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जब भी होगा तो वो करेक्ट होगा। अभी तक मैंने इससे पहले 2 टेक्निक बताया, इनकरेक्ट होगा। लेकिन ये जो होगा साइंस एंड टेक या अदर सेक्शन में जब भी कैन आप देखेंगे तो वो क्या होगा? करेक्ट होगा, सही होगा। जिसमें कैन कीवर्ड लगा होगा तो वो क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो द चॉइस स्टेटमेंट हैज़ ए हाई पॉसिबिलिटीज़, मतलब ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा होगी, हाई पॉसिबिलिटीज़ होगी सही होने के लिए। ठीक है,
इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या 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 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। अब पूछे हुए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, उसमें ट्रिक लगा के सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2018 का है, जिसको रिसेंट क्वेश्चन बोला जा सकता है। कि देखते हैं ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सॉइल्स के बारे में बताया गया। एग्रीकल्चर सॉइल्स के बारे में बताया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन में, और पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट। अब आपको सोचना है कुछ देर के लिए कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो फर्स्टली हाउ कैन यू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। तो हम लोग देखते हैं कि थर्ड वाले में कैन दिख रहा, थर्ड वाले में कैन दिख रहा, तभी मैंने बताया कैन जैसे भी तो क्या होगा, सही होगा, करेक्ट हो गया। तो थर्ड वाला क्या होगा, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो थर्ड वाला करेक्ट होगा सबसे पहली बात। तो आपको पता है कि ओनली थर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन लिया हुआ। तो फर्स्ट और सेकेंड के बारे में हमको कुछ नहीं पता, लेकिन आप जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ड्रास्टिकली लिखा हुआ, तो ड्रास्टिकली का मतलब क्या हो गया, वो तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट जैसे ही रॉन्ग हो गया और थर्ड करेक्ट हो गया। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ड्रास्टिकली क्या यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया, ड्रास्टिकली रिड्यूसेस। तो ड्रास्टिकली मैंने सेकेंड रूल में बताया, ड्रास्टिकली होगा तो रॉन्ग होगा, तो फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट अगर इनकरेक्ट होगा तो क्या होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, बी आएगा। और बी वैसे भी आप सोच सकते थे, मान लीजिए फर्स्ट के बारे में नहीं पता, अगर आपको कैन के बारे में पता होता तो हमको पता होता थर्ड तो होगा ही होगा, तो सबसे पहले इसमें ए नहीं होता, बचता क्या, बी सी डी। इस तरीके से भी हम इसको एलिमिनेट करके बता सकते थे, और इसका करेक्ट आंसर है बी। ये 2018 का क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैन कीवर्ड होगा तो वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2015 का। और देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, वैसे क्वेश्चन हम कुछ बता रहे थे, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। अब क्वेश्चन में हम सबसे ऑब्जर्व करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में। तो इसमें देखते हैं स्टेटमेंट में यहाँ पे पॉसिबल दिया हुआ है, जो मैंने बता रखा है, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में बताया था कि स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक में कैन या पॉसिबल हो तो वो क्या होता है, सही होता है। इसमें कैन है, पॉसिबल है, दोनों कीवर्ड आपको मिल गए, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैंने बता रखा। आप देखो इसको ईजिली बना रहे हो और बहुत ही आसान तरीके से आप आंसर भी फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और 2017 में आया है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिक लगा के हम इसको आसानी से बनाने का कोशिश करेंगे। इसमें यहाँ पे कैन दिया हुआ तो फर्स्ट होगा ही होगा, सेकेंड में भी कैन दिया हुआ तो सॉरी थर्ड में कैन दिया हुआ तो थर्ड भी होगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल होगा। तो फर्स्ट और थर्ड वाला 2 ऑप्शन मेरे को मिल रहा है। एलिमिनेट किए, ए नहीं होगा, ये गलत, ये गलत और ये गलत, लेकिन इसमें से हमको एलिमिनेट करना कि कौन सा होगा, सी होगा या डी होगा। तो सबसे पहले सी और डी के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे गेम चेंजिंग होगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप, मतलब ये जो टेक्निक है, जो टेक्निक के बारे में बताया, जीनोम सीक्वेंसिंग के टेक्निक के बारे में बताया गया एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव व्यू से, कि ये क्या करती, हेल्प करती है, और सबसे हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो रहे हैं, और सेकेंड वाले में बता रहा है कि वो क्या करें, हेल्प कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं उसको, वो काम को क्या करें, ईजियर कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं। तो ये क्या होंगे, सही होंगे। आपको इस तरह से एसोसिएट करना। तो आप तो कैन और कैन देख के ये बता सकते हैं ये दोनों में कौन होगा, लेकिन जब सेकेंड सही होगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। और डी मैंने यहाँ बता रखा है कि डी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देखो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स के बारे में क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था और इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैन है तो फर्स्ट होगा, सेकेंड में भी कैन है तो सेकेंड भी होगा, पॉसिबल है तो ये होगा, और ऑल ऑफ द एबव है तो है सी नंबर ऑप्शन में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना लेते हैं बिना क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े हुए, बस इसका कीवर्ड को देखे हुए। लेकिन इस तरह की ट्रिक लगाने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक मैं बात बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मॉक देने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज देने पड़ेंगे। जितना आप टेस्ट सीरीज देंगे उसको ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। प्रीवियस पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस पेपर को देख के भी आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकेंगे कहाँ पे आपका ये ट्रिक काम करता है। ये ऑलमोस्ट जनरली ट्रिक काम कर जाते हैं, ठीक है।
तो अब अगले जो भी लेक्चर आएगा उसमें मैं नेक्स्ट ट्रिक बताऊंगा। इस तरीके से मैं 40 ट्रिक बताऊंगा और आप इसको इस वीक में पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और वो मॉक में यूज करेंगे, प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने में ट्रिक यूज करके देखेंगे। और कोई भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे, हम मेरे को मैसेज करेंगे। अब इसको हम समरी करते हैं। सबसे पहली बात, अभी तक जो भी पढ़े हैं उसका समरी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक में सबसे पहले मैंने बताया था कि इसके बारे में कि ये क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। मतलब ओनली हो, ऑल हो, ऑलवेज हो, मस्ट हो, नन हो, कांट हो, नेवर हो, ड्रास्टिकली हो, नॉर्मल, ये सब क्या होंगे, जब भी कीवर्ड देखे तो आप क्या करेंगे, वो गलत कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट में कि कैन और पॉसिबल, कैन और पॉसिबल जब भी रहे तो वो क्या होंगे, सही होंगे, करेक्ट होंगे। तो आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख के आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि अगर कैन हो, पॉसिबल हो तो वो क्या होंगे, सही होंगे, और ऊपर वाला जो 2 रूल बताए तो वो क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। इस तरीके से होप कि आपको ये टेक्निक, ये ट्रिक बहुत हेल्प करे और आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।